का सबसे साफ शहर इंदौर, लेकिन अब एक नई सफाई इंदौर में शुरू हुई है। वो हुई है भीख लेना भीख देना, दोनों अपराध है। यानी शहर में अब भिखारी नहीं होंगे। और इस वक्त हमारे साथ हैं इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह। सर, मतलब कैसे, हाउ इंस्पायर कैसे हुए कि हाँ ऐसा इंदौर में नेक्स्ट स्टेज सफाई के बाद अब भिक्षावृत्ति से पूरी तरह से मुक्त? देखिए, पहले तो नागरिकों की तरफ से कई सारी ऐसी शिकायतें आती थी कि जब भी ट्रैफिक सिग्नल पर उनको जो समय गुजारना पड़ता था, उस समय बड़ी संख्या में भिखारी जो है वहां पर आते थे और कहीं न कहीं वो न्यूसेंस का कारण भी बनते थे। और जब हम लोगों ने पहल शुरू करी और जब हम लोगों ने सोचा कि किस तरीके से इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, समस्या को खत्म किया जाए, तो हमने ये भी देखा कि जो भिक्षुक हैं जो हमको सामने दिखते हैं, उनके पीछे की अगर हम लोग कहानी देखें तो इतना बड़ा शोषण का एक चक्र उसके पीछे काम करता है। तो मुझे लगता है कि जिनको हम समझ कर रहे हैं, एक्चुअली मदद नहीं कर रहे हैं हम लोग, उनको और ज्यादा उनका जो शोषण हो रहा है उसमें भागीदार बन रहे हैं। तो दोनों चीजें थी, एक जनता के लिए परेशानी का विषय था, उनकी आवश्यकता थी, उनकी डिमांड थी, और इसके साथ साथ जो स्वयं भिक्षावृत्ति में शामिल थे उनको जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत जरूरी। मतलब मैं मान लूं कि कई लोग एक पेशेवर तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन एक तबका तो हो गई जो मजबूरी में करता होगा। उसके लिए प्रशासन, सरकार क्या सोचती है? देखिए, निश्चित रूप से एक गैंग टाइप का जो काम करता है, वैसे भी लोग थे जो एक कहें कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भिक्षा मंगवाने का काम करते हैं, डेली फिक्स कर देते थे उनका कुछ राशि। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी उदाहरण आए कि घर के जो लोग हैं वो अपने बड़े बूढ़ों से जबरदस्ती भिक्षा वो करवाते थे, मंगवाते थे, बच्चों को जबरदस्ती इसमें एम्प्लॉय किया जाता था। लेकिन ये भी बात सही है, कई सारे ऐसे लोग भी थे जिनके पास जीवन यापन का कोई भी साधन नहीं था, जिसके कारण वो भिक्षावृत्ति में संलग्न थे। तो सबसे पहले जो हमने किया कि ऐसे लोगों का सर्वे कराया कि कितने लोग भिक्षावृत्ति में शामिल हैं, फिर उनकी काउंसलिंग करी, और काउंसलिंग में जितने भी ऐसे लोगों को हमने पाया कि जीवन यापन के भी काफी संकट है उनके सामने, तो हम लोगों ने ऐसे लोगों को या तो रोजगार से जोड़ने की कोशिश करी, कुछ को हम लोगों ने सिलाई मशीनें दी, कुछ लोगों को और भी स्किल में वो किया, ट्रेन किया, और कुछ लोगों की जिनकी एज ज्यादा थी, उनका और कोई भी नहीं था, तो ऐसे लोगों को हमने कुछ एनजीओ से भी टाई अप किया, और कुछ बहुत अच्छे जो एनजीओ काम करते हैं उनकी हमने मदद भी की एनजीओ को, और उसके एवज में वो जीवन भर के लिए उनको रखेंगे वहां पर, चाहे उनकी थेरेपी हो या फिर उनके अन्य जो आवश्यकता। इंदौर के सेवाधाम में भेजा? हाँ जी, हाँ, उज्जैन के सेवाधाम में भी भेजा। यहाँ के भी कुछ एक दो संस्थान हैं इंदौर के, जिनमें हमने कुछ मात्रा में, कुछ संख्या में ऐसे लोगों को भेजा है। तो निश्चित रूप से जो रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट था, चाहे वो रोजगार से जोड़ने वाला हो, उनको जीवन की बेहतरी का हो, उनका स्वास्थ्य कैंप लगवाने का हो, उनका सबका बहुत ज्यादा ध्यान रखा, उनके आयुष्मान कार्ड वगैरह, ताकि मतलब अल्टीमेटली भीख मांगने की नौबत तब आ रही है जब उनकी जिंदगी में जीने का तरीका नहीं है। निश्चित रूप से, चाहे उनका हेल्थ चेकअप हो या फिर उनको आयुष्मान कार्ड से जोड़ना हो, शासन की अन्य किसी अगर योजनाओं में उनकी पात्रता बनती है तो उसको भी हम लोगों ने ध्यान देके उनको उन योजनाओं से जोड़ा। और इसके साथ साथ हमारे पास में पूरा डेटाबेस है, जहां जहां भी हम लोगों ने इनको भेजा है, रोजगार से जोड़ा है या आश्रम में भेजा है, हम लोग इसकी मॉनिटरिंग भी आगे करते रहेंगे, जिससे कि अगर भविष्य में भी कोई उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है तो इंदौर प्रशासन पूरी तरीके से उनकी सहायता के लिए तैयार है। आपका ये बैटल अगेंस्ट जो बैगिंग है, आपको मतलब लगता है कि अल्टीमेट एम एक भी बेकारी नहीं? पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस के साथ में एक भी ऐसा व्यक्ति जो भिक्षावृत्ति में शामिल हो जब तक है, तब तक हमारा ये बैटल अगेंस्ट जो बेगर्स है वो चलता रहेगा, बेगिंग चलता रहेगा, और हम लोग लगभग इसमें कामयाब हो चुके हैं। अगर कई सारे लोग जो आए हैं, जब उन्होंने घूम के यहाँ पर देखा है, तो बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का लोग पूरे शहर में, इतने बड़े शहर में दिखते हैं, जहां पहले हर चौराहे पे ऐसे 20-30 लोग होते थे। ये चीज भविष्य में पूरी तरीके से जीरो ही रहे, इसके लिए हम लोग कुछ एफर्ट्स भी कर रहे हैं। हमने परमानेंटली एक हमारा जो कंट्रोल कमांड सेंटर है, जहां से सभी चौराहों की मॉनिटरिंग होती ट्रैफिक के लिए, वहां पर परमानेंटली अपनी टीम लगा के रखी है, जो लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग करते हैं कि किसी चौराहे पर भिक्षावृत्ति हो तो नहीं रही है। वो हमारी टीम को खबर करते हैं, हमारी टीम तत्काल जाकर रेस्क्यू का काम करती है। इसके अलावा एक नंबर हमने फ्लैश किया था, जिसमें नागरिकों को हमने अपील करी कि अगर आप इस नंबर पर हमको सूचना देते हैं कि कहीं पर भिक्षावृत्ति हो रही है, तो हम 1000 रुपए की सम्मान राशि उनको प्रदान करेंगे। अभी तक हम ऐसे 30-32 नागरिकों को सम्मान राशि दे भी चुके हैं, और भविष्य में इंदौर को पूरी तरीके से बेगिंग फ्री रखने के लिए ये दोनों जो हमारे उपाय हैं बहुत काम आएंगे। कितनी एफआईआर कर ली?
एफआईआर हम लोगों ने एकदम लास्ट में, जब 1 साल तक हम लोगों ने बहुत अवेयरनेस किया, सारी चीजें जो पूरी प्रक्रिया का पालन किया, उसके बाद हमें लगा कि हम लोग इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि अब केवल और केवल ऐसे लोग ही बचे हैं जो पूरी तरीके से समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। तो हम लोगों ने एक प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला जिसमें जो भिक्षा मांगना ये तो अपराध है ही, लेकिन इसके साथ साथ भिक्षा देना भी कहीं न कहीं भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित करता है, अपराध की श्रेणी में आता है। उसको अपराध की श्रेणी में हमने डाला और अभी तक 3 एफआईआर हमने कराई हैं। 2 भिक्षा देने वालों के खिलाफ कराई हैं। एक एफआईआर ऐसी हुई जिसमें घर के एक व्यक्ति ने अपनी वृद्ध माता को फोर्स किया था बेगिंग के लिए, तो उसको भी हम लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर कराई है। तो ये है कलेक्टर आशीष सिंह। क्योंकि मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर को, और इंदौर में जो पूरी जो लड़ाई है भीख मांगने के खिलाफ, उस लड़ाई को जीरो टॉलरेंस के साथ फिलहाल मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर में काम हो रहा है।